आइए देखते हैं पाणिनि शिक्षा के विषय में। पाणिनि शिक्षा वर्णों के उच्चारण के विषय में किस प्रकार से बताती है। पाणिनि भगवान कहते हैं कि वर्णों का उच्चारण एक दिव्य वर्ण जो हैं, शब्दों के उच्चारण कैसे होते हैं। वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं, और वाक्यों के द्वारा व्यक्ति का भाव दूसरे व्यक्ति में संप्रेषण से पहुंचता है। तो वे शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति की क्या प्रक्रिया है, हमारे भीतर में कौन सी संवेदना होती है, किस प्रकार के वायु दबाव बढ़ते हैं, जो कहां कहां से कैसे शब्दों का उच्चारण होता है। अब आप देखते हैं, कह रहे हैं भगवान पाणिनि, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतं मारुतस्तूरसी चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम् प्रातः सवनयो गङ्क्तं छन्दो गायत्रमास्थितं कंठे माध्यं दिनयुगं मध्यमं त्रेष्टुभानुगम् तारं तार्तीय सवनं शीर्षन्यं जगतानुगम सोदीर्णो मूर्ध्नभीतो वक्रमापद्य मारुतः वर्णान् जनयते तेषां विभागः पंचधा स्मृतः स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुर्निपुणं तन्निबोधत। वर्णविदों ने ऐसा कहा है, प्राहु मैंने पहले कहा है कि वर्णों के जो उच्चारण होते हैं उनको इसी प्रकार से निपुण लोग निबोधता मैंने जाने। किस प्रकार से? ये 6 नंबर के श्लोक से आपको मैंने बताया है, ये 9 नंबर तक जाता है। ये 3 श्लोकों में यह शिक्षा दी गई है कि वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से होता है। तो कहते हैं, ये जो हमारी आत्मा है, आत्मा बुद्धिया, बुद्धि के साथ मिलकर के, समेत मने मिल करके, अर्थान मनोयुक्ते, और फिर मन को भी योज कर लेता है, मिला लेता है। मन से युक्त होकर के आत्मा बुद्धि इकट्ठी होकर के मन को साथ करके विवक्षया, बोलने की जब इच्छा होती है तब क्या करता है, मनः कायाग्नि माहंति, मन जो है शरीर में स्थित, काया में स्थित रहने वाली जो अग्नि है उसको क्या करता है, आहंति, उसको हवा देता है, धौकनी से हवा देता है, हवा देता है। मन जो है काया की अग्नि को हवा देता है, और हवा जब देता है तो फिर अग्नि का लौ चलता है। यहां पर आपको पता है ना, मनुष्य के शरीर में 98 डिग्री टेम्परेचर है। 98 डिग्री टेम्परेचर हमेशा ही रहता है, कम होने से टेम्परेचर लो और ज्यादा होने से बुखार। तो 98 97 ये रहता ही है आदमी का। तो और 99 भी हो जाता है किसी किसी का, जो गर्म आदमी है, तो गर्मी प्रदेश में रहने वाले उनका भी। तो ये 97 98 99 से यदि ज्यादा, 99 में ही बुखार हो जाता है तो हो जाता है। तो आप देखिए, शरीर की जो अग्नि है, उस अग्नि को क्या करता है, मन जो है फिर उसको खींचता है, हवा देता है, आहंति सब प्रेरयति मारुतम, और फिर वहां से हवा को प्रेरणा दी जाती है मन के द्वारा। और प्रेरणा जब दे जाती है किसको, मारुतम प्रेरयति, हवा को प्रेरणा देता है। अब जब हवा चलती है, यहां से उठती है, कहां से, इस प्रदेश से, नाभि प्रदेश से हवा चलती है, यहीं पर अग्नि है, अग्नि का मूल रूप यहीं पर है। पेट में जो आहवनीय अग्नि है उसको आहंती, उसको बुलाता करका उसको प्रेरणा देती है। और प्रेरणा देने के बाद मारुत क्या करता है,
जब हवा गर्म होती है तो फिर क्या होता है, ऊपर की ओर हवा चल देती है। हवा का नियम है, हवा जब भी गर्म होती है तो ऊपर की ओर, आंच ऊपर की ओर क्यों जलती है, क्योंकि उसके अगल बगल चारों तरफ हवा गर्म होती है, तो वो आंच को ऊपर की ओर सीधा लो रखती है। और वो हवा कौन सी है, ऑक्सीजन। तो आप ये देखिए, हमारे शरीर में भी यही बात है। हमारे भीतर में आग है, और वो आग जो है जब गर्म हो जाती है हवा, तो हवा ऊपर की ओर चलती है, तो कहां पहुंचती है, मारुतस्तु उरसी, हृदय में पहुंच जाती है। और वहां चरण, वो अब आप घूमती हुई हृदय प्रदेश में मंद्रं जनयति स्वरम, फिर यहां पर स्वर का जो है, हृदय प्रदेश में स्वर का जन्म ले लेता है। वहां पर जो कहना चाहते हैं आप, यहां पर हृदय देश में जन्म ले लेता है। फिर प्रातः सबन योगं तं छंदो गायत्र मास्थितम, फिर प्रातः काल में जिस प्रकार से सबन योगम तम, जब वह शब्द उत्पन्न होने का योग बनाता है, सबन मैंने सुई, प्रसवने धातु है, जब उस शब्द निकलना, प्रसव होना चाहता है, निकलना चाहता है, तो छंदो गायत्र मास्थितम, वह गायत्र है। गायत्र, गायत्र का मतलब गायत्री छंद है। तो गायत्री छंद का मतलब इंद्रियों की जो रक्षा करने वाली जो शक्ति है, गायत्री शक्ति, वह एक छंद का रूप धारण करती है, और उस पर जाकर के वो आरूढ़ हो जाती है, आस्थितम, आरूढ़ हो जाती है। और आरूढ़ होकर के फिर कंठ देश में पहुंचती है। कंठे माध्यन्दिन युगम, कंठ में वह जाकर के मध्य स्थिति में पहुंच जाती है। माध्यन्दिन युगम मध्यमम त्रेष्टुभानुगम, फिर वह मध्यम में जाकर के जो त्रेष्टुभ है, त्रेष्टुभ छंद भी है, और त्रेष्टुभ इसको बोलते हैं जो लुरलुरी होती है, उसमें वहां पहुंचते हैं, त्रेष्टुभानुगम, उसके पीछे चली जाती है। फिर तारंग तारती ये शब्दम, फिर एक तार निकलता है, फिर वहां पर एक तार, वीणा की तार यहां पर है, वहां पर एक तार बनता है, वहां पर एक चोट पहुंचती है, एक धक्का पहुंचता है, और फिर तारतीय, वहां पर एक तार का जो झंकार होती है, तारतीय मैंने झंकार, झंकार से वहां पर फिर एक शीर्ष में वो बातें जाती है, वहां पर जो है वहां के देश को, क्षेत्र को, शीर्ष में स्थित शीर्षन्यम क्षेत्रम, शीर्षन्य जो क्षेत्र है, शीर्ष में होने वाले जो, मुंह में होने वाले जो क्षेत्र है, जगतानुगम, वह जो है फिर आ जाती है, इन जो मुंह में रहने वाली जो स्थिति है उसके अनुसार हो जाती है। फिर सोदीर्दो मूर्धन्य भी, तो वह उदीर्ण होकर के ऊपर की ओर चल करके मूर्धनी में, मतलब मूर्धा में वह टकराती है हवा, और हवा जब टकराती है तो वक्रम आपद्य मारुत, वह मारुत हवा क्या है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, हवा में स्थानों में जाकर के वह हवा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वक्र हो जाता है, वक्रम आपद्य मारुत, वह मारुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और टेढ़ा मेढ़ा होकर के वह क्या करता है, वर्णांग जनयते, इसको पकड़ लीजिए, वर्णों को जन्म देता है। तेषाम विभाग पंचधा स्मृत है, इनके 5 विभाग किए गए हैं जहां से ये जन्म लेते हैं। तेषाम मने तेषाम स्थानानाम विभाग पंचधा स्मृत, कौन कौन विभाग, कौन कौन है, एक तो स्वरतः, स्वर बनता है, दूसरा वह काल होता है, तीसरा वह स्थानात, वह स्थान होता है, फिर प्रयत्न होता है, और फिर उसको प्रयत्न के अनुसार वह अनुप्रदानतः, फिर अनुप्रदान किया जाता है। इस प्रकार से वर्ण विदः प्राहु निपुणाम तन निबोधता, इस प्रकार से जो वर्ण को जानने वाले निपुण लोग हैं, वो इसको क्या करते हैं, इसको समझें कि इस प्रकार से वर्णों की उत्पत्ति होती है। अब ये मैं आपको ये बताऊंगा कि अष्टौ स्थानानि, ये 8 स्थान कौन कौन है, वो मैं आपको पाणिनि शिक्षा, आप देखते रहिए, मैं आपको पाणिनि शिक्षा बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगले वीडियो में मैं पाणिनि शिक्षा दूंगा, ताकि आपके परीक्षा में पाणिनि शिक्षा जो है ये मूल रूप से बहुत ही गंभीर है, और सभी परीक्षाओं में पीजीटी, टीजीटी इत्यादि यूजीसी सारी परीक्षाओं में आपको पाणिनि शिक्षा का जरूर पाठ्य आएगा,
तो व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल पर ये सब बात मिलेगी, क्योंकि ये जो आपको मैंने बताया है वो एक-एक शब्दों का अर्थ बता करके मैंने आपको समझाया है। तो इसको समझ करके आप किसी भी परीक्षा में कंप्लीट कर सकते हैं। तो व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, आपको लाभ मिलता है तो।